अंत में जूजी ने एक काले चेहरे के साथ 500,000 बैंक कार्ड फेंक दिया और अपने हाथों से कुछ कारों में सवार होकर चला गया। जाने से ठीक पहले उसने को कड़वी आंखों से घूरा, जैसे कि वह अभी भी आश्वस्त नहीं था और मुसीबत खड़ी करना चाहता था। मयंक इस पर मुस्कुराया। उसके शरीर में एक प्रणाली है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। क्या वह ऐसे लोगों से डरता है? आए बड़े, सबसे बड़े भाई, मैं भविष्य में केवल आपके साथ घुल मिल पाऊंगा। भाई टाइगर रो रहा था और वह और उसके कुछ आदमी जो उसका पीछा कर रहे थे, जूजी द्वारा नीचे गिरा दिए गए। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए था क्योंकि जूजी उससे नाराज था या इसलिए कि भाई टाइगर की दया की आखिरी भीख ने जूजी को बेशर्म महसूस कराया। प्रकाश। मयंक ने उसे अनदेखा कर दिया और बॉस को 100,000 रुपए हस्तांतरित कर दिए। चूंकि आज का नुकसान था, इसलिए उम्मीद थी कि फूड स्टॉल कुछ समय के लिए रुक जाएगा और तब तक इंतजार करेगा जब तक कि मामला शांत न हो जाए। उन्होंने निधि को भाई टाइगर द्वारा लूटे गए और बेचे गए फर्नीचर के मुआवजे के लिए 1 लाख दिए, साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता भी दी और उसे पैसे अपने पिता के पास न ले जाने के लिए कहा। भाई हू ने मयंक को पहचान लिया और निधि से ईमानदारी से माफी मांगी, ये कहते हुए कि पिछली बार वे गलत थे। निधि के चेहरे पर बहुत निखार आया। ये जानने के बाद कि उसके पीछे का मालिक भाई टाइगर नहीं है, उसने उससे ज्यादा शिकायत नहीं की। अंतिम विश्लेषण में उसके पिता को जुए की ओर आकर्षित करने का कारण ये था कि जूजी द्वारा खोले गए छिपे हुए कैसीनो में कुछ लोगों को जुए में फंसाने के लिए समर्पित लोग थे। सब कुछ तय होने के बाद मयंक ने अपने मालिक को छोड़ दिया और अपनी साइकिल पर घर चला गया। बड़े भाई हू ने धीरता दिखाते हुए मयंक के सामने रुककर मयंक की प्रशंसा की और उसके कई आदमी उसके पीछे चले गए। मूर्ख मत बनो, मयंक ने कंधे उचकाए, मुझे तुम लोगों को अधीनस्थ के रूप में लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बड़े भाई का हमें नीचा दिखाना सामान्य बात है, आखिरकार हमारे पास ज्यादा योग्यताएं नहीं हैं। भाई हूँ नाराज नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराए और बोले, लेकिन बड़े भाई, हम बुरे लोगों का भी थोड़ा असर होता है। उदाहरण के लिए, मैं अंदर और बाहर से सूर्यनगर काउंटी से बहुत परिचित हूँ। तुम क्या जानना चाहते हो, भाई? जब तक तुम मुझे कोई आदेश दोगे, मैं उसे तुरंत ढूंढ सकता हूँ। ओह! मयंक के दिल में हलचल के साथ भाई टाइगर ने तुरंत इसे समझ लिया और एक बार फिर उसे आश्वस्त किया कि वह बिल्कुल उपयोगी है। ठीक है, चलो बातचीत करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। अपनी साइकिल को धकेलते हुए मयंक पेड़ों की छाया में एक पत्थर की मेज पर आकर बैठ गया और भाई टाइगर की सिफारिश सुनने लगा। बातचीत के जरिए मयंक को पता चला कि भाई टाइगर का नाम किशन है और वह इस साल अपने 30वें दशक की शुरुआत में है और सूर्यनगर काउंटी के ग्रे एरिया में रहा है। सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने, जगहें देखने, कर्ज वसूलने और लोगों को लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए कई महीनों तक हिरासत में रहने के बाद ये कहा जा सकता है कि सूर्यनगर काउंटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जिससे किशन परिचित न हो। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप जानते हैं कि पिछली बार लीना कौन था? जब मिस्टर हु आए तो वे भीड़ की तरफ पीट करके फूड स्टॉल पर बैठे थे, इसलिए मयंक ने उनकी पहचान ली। लीना। किशन दंग रह गया, फिर वह हंसा, एक ऐसे भाव के साथ जिसे मैं समझ सकता हूँ। भले ही लीना थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही शानदार है और उसके प्यारे रूप के साथ कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि लीना निश्चित रूप से भविष्य में एक बेमिसाल सुंदरता होगी। व्यापार के बारे में बात करो। ओह हाँ, किशन ने जल्दी से अपनी बदनामी की मानसिकता को दूर कर दिया और कहा, मैं लीना को नहीं जानता। मुझे लगता है कि वह मुंबई शहर से है। सूर्यनगर काउंटी में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो उस तरह के स्वभाव वाली लड़की को पाल सके। मयंक मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि किशन ने जो पहले कहा था वह शुद्ध बकवास था। उसने प्रियंका को भी नहीं देखा था। यह देखा जा सकता है कि किशन को जो पता था वह बाजार में छोटे लोगों की जानकारी थी और उसे नहीं पता था कि शीर्ष परिवार क्या कर रहा था। समझ के जरिए मयंक को पता था कि पिछली बार लीना हूँ और भाई हूँ क्यों दिखाई दिए थे। एक माँ तसाई थी जिसने नाजुक और सुंदर फॉक्स लीना को रात में सड़क पर चलते हुए देखा और उत्सुक आंखों से इधर उधर देखा, इसलिए माँ तसाई ने बात करने के लिए आगे बढ़कर फॉक्स लीना को कैसीनो में खेलने के लिए लुभाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से कैसीनो में चला गया, लेकिन अचानक 2 अंगरक्षक बाहर आए और कैसीनो को ले गए। 20 से अधिक ठग और जूजी सभी को फॉक्स लीना के अंगरक्षकों ने ढेर कर दिया। आखिरकार भाई टाइगर ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे उसके द्वारा एक गाइड बनने के लिए मजबूर किया गया था और उसे सूर्यनगर काउंटी में घुमाया गया था। मयंक अवाक रह गया, ये फॉक्स लीना वास्तव में मासूम और प्यारा होने का नाटक कर रहा था
और उसका पेट शरारत और चतुराई से भरा हुआ था, अन्यथा वह आधी रात को घूमने के लिए बाहर नहीं आता। ठीक है, चलो आज रात यहाँ रहते हैं। मयंक खड़ा हो गया। भाई टाइगर ने जल्दी से कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे भाइयों का इस्तेमाल करना आसान है? भाई ली, हम आपके लिए ये सब करने का वादा करते हैं। मयंक ने अपना सिर हल्के से हिलाया, मैं गुंडों के समूह में शामिल नहीं होऊंगा। मैं भविष्य के बारे में भविष्य में बात करूंगा। बोलने के बाद मयंक बिना रुके चला गया। जो कुछ लोग बचे थे उन्होंने एक दूसरे को देखा और भाई टाइगर के बगल में बैठा एक व्यक्ति असंतुष्ट होकर बोला, भाई टाइगर, आपने उससे इतनी धीमी आवाज में विनती की, लेकिन ये भी अभी भी हमें अच्छा चेहरा नहीं देता है, मुझे लगता है। तुम्हें क्या पता? भाई हू ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर को जोर से थपथपाया। उसने ईर्ष्या से मयंक की पीठ की ओर देखा। भाई ली वाकई कमाल का किरदार है। जू जी जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक छोटा सा कसीनो ही खोल पाते हैं। इधर उधर घूमो। हालांकि भाई ली आसमान में उड़ सकता है, सूर्यनगर काउंटी निश्चित रूप से उसका मंच नहीं है। भविष्य के मुंबई शहर में भाई ली के लिए जगह होनी चाहिए। समझे? तुम बेवकूफ हो, लेकिन भाई ली ने कहा था कि वह बदमाशों के साथ नहीं उलझेगा। कौन कमीना है? भाई टाइगर ने फिर से उसके सिर पर दस्तक दी और गुस्से से कहा, क्या तुम एक तारांकन 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 आदर्श नहीं हो सकते? तुम हमेशा के लिए तारांकन 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 रहोगे। तुम कल मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढोगे। मैं वापस आ गया हूँ। आह भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। आओ और ये देखो, कुछ बड़ा हुआ है। रात के 10 बजे जैसे ही मयंक घर में दाखिल हुआ, स्वाति ने उसे उत्सुकता से खींचा और उसे फोन थमा दिया। बगल में खड़ी जुड़वा बहनों के प्यारे चेहरों पर भी चिंता के भाव थे और कमजोर किरदारों के चेहरे पर भी बेचैनी थी, और यहां तक कि जल्दी जल्दी आंसू भी निकल आए। चिंता मत करो, धीरे बोलो, कुछ भी हल नहीं हो सकता। मयंक मुस्कुराया और स्वाति का मोबाइल फोन लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले नीलम की छोटी नाक को खरोंच दिया। स्क्रीन पर वीबो पर हॉट सर्च की एक सूची है। नदियों और झीलों पर हॉट सर्च अभी तक कम नहीं हुए हैं और एक नया हॉट सर्च है। जोगहेन गजियांगहू, लेखक लान बिग ओपनिंग हैश। मयंक ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, ये किस तरह की हॉट सर्च है? कोई मुझे हैक कर रहा है। व्हाट्स न्यू इन एंटरटेनमेंट सकिल नामक एक ब्लॉगर ने कहा है कि मेरा भाई 1 मिलियन बेचना चाहता है। नीलम ने जल्दी से समझाया, ओह, ये जियांगहू है जिसे मेरे भाई ने लिखा है, जो 1 मिलियन में बेचना चाहता है। कई वेई ने कमजोरी से कहा और सुधारा, मैंने कब एक गाना 1 मिलियन में बेचना चाहा। मयंक भी हैरान था, लेकिन ये देखकर कि दोनों बहनें बहुत चिंतित थीं, उसने हाथ बढ़ाया और उनके छोटे छोटे सिर सहलाए। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम पहले सो जाओ और तुम्हें कल क्लास जाना है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ टिल्डा। बहनें अनिच्छा से सहमत हो गईं, लेकिन उनके भाई के वापस आने के बाद उन्हें ज्यादा सहज महसूस हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि उनका भाई इस समस्या को हल कर सकता है। उनके जाने के बाद मयंक अपने कमरे में चला गया और कंप्यूटर चालू किया, ये देखने के लिए तैयार था कि क्या हो रहा है। स्वाति स्वाभाविक रूप से उसके पीछे गया और कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। मनोरंजन उद्योग में क्या नया है? सबको एक चुटकुला सुनाओ। एक नया गाना जो नंबर 1 हॉट सर्च है, 1 मिलियन में बिक रहा है। मयंक के मुंह का कोना फड़क उठा और उसे नहीं पता था कि इस अंश को कैसे बोलूं। बहुत सारे स्लॉट थे। टिप्पणी पर क्लिक करें, जो बहुत रोमांचक भी है। सबसे हॉट सर्च नंबर 1 है। झेंगजियांग झील को संदर्भित करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 मिलियन में बेचने की? शेरों का तो इतना बड़ा मुंह भी नहीं होता। घबराहट। मैं काओ संगीतकार भी नहीं है, तो मैं 1 मिलियन बेचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जियांडांग समूह के राक्षस हैरान हैं। अब न केवल भूत और देवता हैरान हैं, बल्कि अधिकांश नेटिजन्स भी हैरान हैं। इस तरह के गीतकार के लिए जिसके पास भी नंबर नहीं है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, कितना दूर, कितना दूर। इस साल की सबसे बेशर्म खबर, हंसते हुए और रोते हुए। इन नेटिजन्स की टिप्पणियों को देखकर मयंक न तो हंस पाए और न ही रो पाए, और स्वाति से कहा, मैं इस गाने को 1 मिलियन में बेचना नहीं चाहता था और मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति को ये झूठी खबर कहाँ से मिली। इसके तुरंत बाद मनोरंजन उद्योग में नया क्या है कि ब्लॉगर ने एक और वीबो स्पष्टीकरण पोस्ट किया। मैं विज्ञान को सबके लिए लोकप्रिय बनाना चाहता हूँ। यदि आप मंडली में कोई गीत खरीदना चाहते हैं, तो गीत से लेकर रचना तक यह आमतौर पर 30,000 रुपये प्रति गीत होता है और अधिक प्रसिद्ध संगीतकार इसे 100,000 रुपये में बेचेंगे।
कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए ईस्टर्न ग्वांगडोंग लव स्टोरी गायक ने कॉपीराइट शुल्क में केवल 5,000 रुपये खर्च किए, लेकिन इस गीत पर 100 मिलियन रुपये कमाए। फिर यहाँ बात आती है, मैंने जो ऊपर कहा वह गीत और रचना की कीमत है, और एक निश्चित गीत जो 1 मिलियन में बिकता है उसका कोई संगीतकार नहीं है और लेखक एक हाई स्कूल का छात्र है, इसलिए मैं केवल हे हे कह सकता हूँ। नीचे दी गई टिप्पणियां सभी हे हे थीं और वे असामान्य रूप से चमकदार दिख रही थीं। भाई स्वाति मयंक के बगल में था, उसके सुंदर चेहरे पर एक चिंतित भाव था। मैं क्या कर सकता हूँ? ये ब्लॉगर स्पष्ट रूप से आपको बदनाम कर रहा है। डिंग ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, पर्दे के पीछे के काले हाथ का पता लगाएं और पुलिस को रिपोर्ट करें। न्याय मूल्य जोड़ 10, बुद्धि जोड़ 200, यादृच्छिक हरा उपहार बैग 5 का इनाम दें। विकल्प 2, सीधे पुलिस को बुलाएं, न्याय मूल्य 1 का इनाम दें। विकल्प 3, पर्दे के पीछे के काले हाथ का पता लगाएं, आकाश के लिए रास्ता बनाएं और प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से सिखाएं, फिर उससे निपटने के लिए पुलिस को बुलाएं। चुनने के बाद आपको झेंगाजियांग की एक सही व्यवस्था मिलेगी। न्याय के लिए कई अंक, सभी विशेषताओं के लिए कई अंक और एक यादृच्छिक नीला उपहार बैग 3 का इनाम मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर से चयन इवेंट को ट्रिगर किया। मयंक ने विकल्प 3 को उग्र आंखों से देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्ण विशेषता पुरस्कारों वाला विकल्प सबसे अच्छा है। सिस्टम, मैं तीसरा आइटम चुनता हूं। डिंग, मेजबान ने चुनाव कर लिया है और अग्रिम इनाम झेंगाजियांग की सही व्यवस्था वितरित कर दिया गया है। व्यवस्था सीधे मयंक के कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भेजी गई, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुआ। इस चीज के साथ इसे संचालित करना बहुत आसान है। तुम खलनायक टिल्डर। इस समय स्वाति ने अपने हाथ से उसकी कमर पर चुटकी काटी और शर्माते हुए कहा, ये सब कब है? मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं। मयंक हैरान रह गया, उससे यह विचार नहीं आया। तब मुझे याद आया, अभी अभी उसने तीसरे विकल्प को उग्र आंखों से देखा था और स्वाति उसके ठीक सामने था, इसलिए वह उग्र आंखों से स्वाति को देखने के बराबर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने गलत समझा। हाँ, स्वाति के खूबसूरत चेहरे पर एक शर्मीली लाली दिखाई दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे नीचे गया। उसकी आवाज नर्म और मधुर थी। हालांकि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इन दिनों आपने बहुत अधिक दबाव जमा कर लिया है और आप बहुत थक गए होंगे। उसके द्वारा पकड़े जाने पर मयंक ने राहत की सांस ली और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और एक शर्मिंदा भाव के साथ कहा, रुको रुको, जब तक मैं मुझे बदनाम करने का यह मामला खत्म नहीं कर देता। मुझे पहले से ही पता है कि यह कैसे करना है। ओह सच में? स्वाति ने खुशी से कहा, भाई आप क्या समझाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन आपको पीछे से हैक कर रहा है? जब वह बात कर रही थी तो उसके पतले और सफेद हाथ हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्से पर रखे होते थे, जिससे मयंक अपने सीआर में परिवर्तन को नियंत्रित करने में लगभग असमर्थ हो जाता था। उसने पीछे देखा और पाया कि कमरे का दरवाजा उसने बंद कर दिया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि नीलम और नीलम गलती से इसे देख लेंगे। आहम, मयंक ने बुरे विचारों को बलपूर्वक दबा दिया और कंप्यूटर का संचालन करते हुए उसने उसे समझाया, मैंने केवल कॉपीराइट के बारे में आशुतोष नाम के एक व्यक्ति से बात की थी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह मुझे हैक कर रहा है। हाँ भाई, क्या आप वीबो पर बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट करना चाहते हैं? स्वाति बहुत खुश था और उसने अनजाने में अपने हाथों को जकड़ लिया, जैसे कि कड़ी मेहनत कर रहा हो। उसकी हरकतों की वजह से मयंक ने अपनी कमर सीधी की और बिना हिले डुले कहा, हाँ, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा किया है। लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके भाई के पास कुछ कंप्यूटर कौशल है। सबूत ढूंढना आसान है, बस मेरी तरफ देखो। हाँ, आपने कंप्यूटर तकनीक कब सीखी? मैं एक जीनियस हूँ, आपका भाई जो ऑनलाइन स्कूल गया था। मयंक ने कंप्यूटर चलाते समय शांत रहने की कोशिश की। आपका हाथ धीरे धीरे चलता है। स्वाति ने उसकी इस तरह मदद की। मयंक को सहज महसूस हुआ, लेकिन वह कंप्यूटर बिल्कुल भी संचालित नहीं कर सका। ही टिल्डर। स्वाति ने अपने बाएं हाथ से अपना छोटा मुंह ढक लिया और चुपके से मुस्कुराया। तुम कमीने, दोपहर में ठंडे पानी में जाते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? अब अगर मैं पहल करता हूं तो तुम नहीं चाहते। मैं इससे जाने नहीं दूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जांचना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा कंप्यूटर कौशल काम करेगा, भले ही कोई परेशान हो। मयंक को दर्द भी हुआ और खुशी भी। उसे जल्दी से जल्दी यह काम पूरा करना था और फिर वह स्वाति को सबक सिखा सकता था, जो उसके सामने एक छोटा शैतान बन गया था।
मैं पिछले गानों की सौदेबाजी को समझाने के लिए एक वीबो पोस्ट करूंगा जो साबित करता है कि मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। मयंक ने जितना हो सका बात की, खुद को विचलित किया और स्वाति की हरकतों के बारे में नहीं सोचा जो अब उसकी मदद करेगी। फिर मैं जांच करूंगा कि इस मनोरंजन उद्योग का ब्लॉगर कौन है। हॉट सर्च उसके कारण है। ये व्यक्ति मुख्य संदिग्ध है। मुझे उसे देखने दो। फुफकारो स्वाति, धीरे करो। पब फ्यूचर के विज्ञापन। उसके हाथ की हरकतें कुछ देर के लिए रुक गईं। स्वाति ने खूबसूरती से मुस्कुराया, उसे एक शानदार नजर दी और प्यार से कहा, मुझे लगता है कि मेरा भाई अब बहुत सुंदर है, इसलिए वह फैन के ऊपर चिल्लाता है और मुझे मेरी बहन की ओर देखने पर मजबूर करता है। पूजा बहुत तेज नहीं हो सकती, अन्यथा मैं सबूत इकट्ठा करते समय विचलित हो जाऊंगा और अगर मैं अपने पैर पीछे छोड़ दूंगा तो ये बुरा होगा। क्या? स्वाति हैरान रह गया और उसकी हरकतें रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। 5 रसीली सफेद जैद उंगलियां भी ढीली पड़ गईं और उत्सुकता से बोला, तो मैं पहले तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जब तुम ये कर लोगे तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। नहीं, मेरी मदद करना जारी रखो। मयंक अब सहज महसूस कर रहा है, वह कैसे रुक सकता है। इसलिए मयंक ने अपने मास्टर लेवल कंप्यूटर ज्ञान को अपग्रेड करने के लिए स्किल पिल का उपयोग करने का फैसला किया। डिंग, कौशल की गोली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है और मास्टर स्तर का कंप्यूटर ज्ञान भगवान स्तर तक बढ़ गया है। भगवान स्तर के कंप्यूटर ज्ञान की भयावहता को महसूस करते हुए मयंक ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय किया। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में बहुत कम लोग उसे इंटरनेट पर पकड़ सकते हैं। इंटरनेट पर वो एकमात्र भगवान है। ठीक है, आखिरकार हो गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। मयंक ने कीबोर्ड पर अपनी चूत को ऐसे टैप किया जैसे उड़ रहा हो। उसने इंटरनेट पर सारे सबूत इकट्ठा किए और उसे सेट किया, बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब खबर सामने आएगी। भाई, तुमने इंटरनेट पर क्या किया? स्वाति भी पूछना चाहती थी। अगले ही पल उसे मयंक ने कंप्यूटर डेस्क पर बैठा दिया। मयंक के दिल में उसकी हरकतों की वजह से इतनी देर से भयंकर आग जल रही थी और मैं जिसका इंतजार कर रहा था वह ये था कि अब मैं इसे कैसे सहन कर पाऊंगा। सुमित रुपेडिये एक मोटा मध्यम आयु वर्ग का पुरुष। वह रुपेडिये नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का मालिक है। उसका वीबो नाम है। एंटरटेनमेंट सकल में नया क्या है, जिसके 7 मिलियन से अधिक प्रशंसक हैं। नाम से वह एक प्रौद्योगिकी कंपनी का मालिक है, लेकिन वास्तव में सुमित रुपेडिये नौसेना का नेता है। उसके हाथ में 1 दर्जन से अधिक लोग हैं जो विशेष रूप से उसे ले के साथ इंटरनेट पर पोस्ट करने में मदद करते हैं, या तो उसके वीबो को फिर से पोस्ट करके या किसी चीज को पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए अनगिनत तुरही खोलने के लिए उपकरणों का उपयोग करके। उदाहरण के लिए, अब सीमा पार नदियों और झीलों के लेखक शेर ने अपना मुंह खोला। अरे, मैंने एक वीबो पोस्ट करके 1 लाख कमाए और यह पैसा बहुत आरामदायक है। जब सुमित रुपेडिये ने वीबो को देखा, जिसे उसने वीबो पर हॉट सर्च के लिए भेजा था, तो उसने न केवल नियोक्ता की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया, बल्कि उसे सैकड़ों हजारों प्रशंसक भी मिले और सुमित रुपेडिये मुस्कुराया। इसे फिर से लेने के लिए पैसे के साथ प्रशंसकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। भविष्य में ये प्रशंसक उसके लिए पैसे कमाने के अवसर पैदा करेंगे। वह कैसे परेशान हो सकता है? मूल रूप से वह केवल 100,000 पारिश्रमिक की सूची नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसने हाल ही में शिनबाओ के लिए एक अच्छा अधीनस्थ उठाया और उसकी जेब में पैसे की कमी थी, इसलिए सुमित रुपेडिये ने यह आदेश लिया। ब्लैक झेंगजियांग जियांगू के लेखक ने कीमत मांगी, उच्च सूची, लेकिन सुमित रुपेडिये को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा भेजा गया वीबो जल्द ही लोकप्रिय हो जाएगा और उन्हें एक बार हॉट सर्च में पहला स्थान मिला था। ऐसा लगता है कि इसने मूल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नदियों और झीलों की गर्मी को मिटा दिया है। सुमित रुपेडिये संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। उनकी आंखों ने अनजाने में एक महिला को बाहर ओवरटाइम काम करते हुए देखा। उनका दिल हिल गया और उन्होंने दरवाजे पर चिल्लाया, सिसी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ देखना है। एक पतली महिला अधीनस्थ अंदर आई और कुछ पूछने वाली थी, लेकिन सुमित रुपेडिये ने दरवाजे पर चिल्लाया। महिला अधीनस्थ ने अचानक समझ लिया और उसे एक मुस्कान दी और उसे आंखें घुमाई। मेरा प्रेमी अभी भी एक व्यावसायिक यात्रा पर है। अरे, मैं उसे महत्व देता हूं और उसे एक भारी जिम्मेदारी देता हूं। भाड़ में जाओ, जब मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो तो तुम बेवकूफ। शिकायत करते समय महिला अधीनस्थ ने फिर भी दरवाजा बंद कर दिया, चलकर सुमित रुपेडिये के सामने बैठ गई। कड़ी मेहनत कर रही थी। सुमित रुपेडिये अधिक सहज हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पीछे एक लैपटॉप था जो अभी अभी खुला था
और कैमरा चुपचाप चालू हो गया था, जो इस तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन एक शिकायत करने वाले वीवो ने पूरे इंटरनेट पर धमाका कर दिया और अनगिनत नेटिजन्स को देखने के लिए आकर्षित किया। पूरा मनोरंजन सकल, यहाँ तक कि इंटरनेट का आधा हिस्सा भी इस वीवो द्वारा उड़ा दिया गया था। मैंने हरी टोपी पहनी थी। आज मेरी प्रेमिका बॉस के कार्यालय में घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। शुरुआत में पहला वाक्य, साथ ही ब्लॉगर की आईडी अनगिनत पुरुष नेटिजन्स को आंसू के लिए रोने पर मजबूर कर दिया और टिप्पणी की, भाई मजबूत बनो, रो मत, खड़े हो जाओ। इसके बारे में मत सोचो, हो सकता है कि तुम्हारी प्रेमिका ने बॉस को रिपोर्ट कर दी हो। हाँ, अधीनस्थों के लिए बॉस को रिपोर्ट करना सामान्य है, ज्यादा मत सोचो बहुत। प्रेयरी हेड पहनो, अब से तुम्हें राजा का ताज पहनाया जाएगा। मजबूत बनो। शुरुआत में पहला वाक्य इतना पागल करने वाला है, जो नेटिजन्स को अगली चीज के लिए और भी ज्यादा उत्सुक बनाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तैयारी के बावजूद वे अभी भी स्तब्ध थे। कुछ मशहूर हस्तियों के प्रशंसक गुस्से से कांप उठे और कसम खाने के लिए वीवो मनोरंजन उद्योग में समाचार पर भाग गए। @ULEKANSISHI, बाहर आओ और पिट जाओ। तुमने यूएंडे नेटवर्क टेक्नोलॉजी को लिमिटेड खोली। यह आश्चर्यजनक है, तुम कमाल हो। मनोरंजन उद्योग में कितने सारे तारांकन घोटाले तुम्हारे द्वारा गढ़े गए हैं। शहर के बड़े भाई स्वर्ग के राजा की नाजायज बेटी की घटना संदेह से परे है। लोकप्रिय अभिनेत्री एक पुरुष मित्र के घर रात भर रुकती है। कुन चिकन, तुम बहुत सुंदर हो घटना। ये सब तुमने मनगढ़ंत बातें की हैं और बाहर आ गए। @ULEKANSISHI, तुम बहुत घटिया हो। तुमने न केवल समाचार बनाया, बल्कि तुमने अपनी प्रेमिका को भी छीन लिया और उसे धोखा दिया। तुम घर पर बहुत बुरे हो। परी स्काउट यहाँ इकट्ठा होने के लिए आते हैं। शुरुआत में एक स्टार ने हमारे परी बंस और बॉयफ्रेंड को बदनाम किया और वे एक साल में 3 बदल गए। ये वह सूची है जिसे इस सस्ते बी ब्लॉगर ने लिया। इस ब्लॉगर को मौत की कसम, सबसे अच्छी परी बहन की रक्षा करो। सुबह 6 बजे सुमित त्रिवेदी, जो अपने अधीनस्थ के फोन कॉल से जागा था, ने अपनी बेकाबू वीवो टिप्पणियों को देखा और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। क्या हो रहा है? उन्हें कैसे पता चला? मैंने हरी टोपी पहनी थी और खबर दी। घास, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। सुमित त्रिवेदी गुस्से में था। उसने सिसी को जोरदार थप्पड़ मारा जो उसके बगल में सो रही थी, और उसे जगा दिया। सिसी ने अपना चेहरा ढक लिया और अभी भी नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है। सुमित त्रिवेदी ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और गाली दी, जल्दी करो और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ और उससे उस वीवो को डिलीट करने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह। किले आमतौर पर आंतरिक रूप से कब्जा किए जाते हैं। सीसी के प्रेमी ने कंपनी शुरू करने के समय से ही सुमित त्रिवेदी का पीछा किया है और उसके बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से जानता था। अब हरी टोपी पहने जाने के बाद यह आदमी, जो मजबूत होना चाहिए, ने खड़े होकर सुमित त्रिवेदी को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। सभी दुष्ट चीजें जो बीत चुकी हैं, वे कांपते हुए उजागर हो जाती हैं। यदि कोई विफल रहता है, तो सुमित त्रिवेदी को सार्वजनिक सुरक्षा अंगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ वर्षों तक जेल में रहने के बाद वह बाहर नहीं निकल पाएगा। लड़ो, कोई रास्ता नहीं, सीसी ने घबराहट में कहा। सुमित त्रिवेदी शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष उसे मारने के लिए दृढ़ था। घबराओ मत, मैं पहले हॉट सर्च वापस लेने गया था। इसलिए सुमित त्रिवेदी ने इस हॉट सर्च को वापस लेने के लिए 5 मिलियन खर्च किए और 1 साल में उसने जो भी पैसा कमाया था, वह लगभग खो दिया। फिर सुमित त्रिवेदी ने एक और वीवो पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि कोई उसे बदनाम कर रहा था। वह इसे सुरक्षित रखेगा, मुकदमा चलाने का अधिकार, और उसे अपनी बेगुनाही वापस करनी होगी। कंपनी में जाओ। सबूत नष्ट करने के लिए कार्यालय में भागते हुए सुमित त्रिवेदी थोड़ा चिंतित दिखे। जब तक कोई सबूत नहीं है, तब तक मेरे साथ कौन कर सकता है? उसने सिसी को देखने के लिए मुड़कर देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसका चेहरा पीला था, उसके हाथ हर समय कांप रहे थे और फोन लगभग अस्थिर था। तुम क्या देख रहे हो? क्या हुआ? सुमित त्रिवेदी के दिल में एक बुरा एहसास था। मेरा बॉयफ्रेंड उससे। सिसी घबराई हुई लग रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। सुमित त्रिवेदी ने फोन पकड़ा और एक नजर डाली। वह एक नजर में ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर भूसे की तरह कांप रहे थे और पेशाब की गंध जल्दी ही पूरे दफ्तर में फैल गई। फोन पर एक वीडियो चल रहा था। ये सिसी ही थी जो इस दफ्तर में चली गई, फिर दरवाजा बंद कर दिया और सुमित त्रिवेदी को एक गहरी मुस्कान दिखाई। साथ ही वीडियो उसके सामने बैठा हुआ था। मैंने एक हरी टोपी पहनी थी। व्यभिचारी और व्यभिचारिणी ने मेरे व्यापारिक दौरे का फायदा उठाकर गड़बड़ की।
अगर यह मुझे एक उत्साही नेटिजन द्वारा नहीं भेजा गया होता तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता। अच्छा, सुमित रुपेडिये, अच्छा, अगर तुम मुझे टोपी पहनाओगे तो मैं तुम्हें हथकड़ी पहना दूंगा। मरने के लिए सभी एक साथ मरे। उद्धरण चिन्ह। ब्लॉग पोस्ट के अंत में एक फाइल भी संलग्न है जिसमें रुपेडे टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना से लेकर अब तक का लेखा जोखा, कौन कौन सी कंपनियों के साथ नौसेना के व्यापारिक लेन देन और यहां तक की सौदेबाजी की प्रक्रिया का भी स्क्रीनशॉट है। नेटिजन्स की टिप्पणियां भी बहुत रोमांचक हैं। 666 यह एक ही परिवार का अंत है। भाई, आपके ऑपरेशन ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। तो दूसरों को हरा मत करो। हा हा हा, एटपिंगन जोग है शी, बाहर आओ और काम करो। सोमवार की सुबह मयंक के उठने के बाद उसके साथ स्वाति नहीं था। उसने भी अपने पहले साल के पुरुष रूप को बनाए रखा और स्वाति के साथ वास्तव में कुछ नहीं किया, बल्कि केवल एक दूसरे की मदद करके अपने भीतर की आग को बाहर निकाला। प्रियंका, स्वाति, मयंक इन दो बड़ी सुंदरियों के साथ रिश्ते को कैसे संभाले इस बारे में परेशान था। एक तरफ वह उसकी असली प्रेमिका थी और दूसरी तरफ वह उसकी पत्नी थी जिसका उसके साथ गहरा रिश्ता था। वह भी हार नहीं मानना चाहता था। हालांकि अगर आप वास्तव में फूलों और जैद जैसी दो खूबसूरत सुंदरियों को पाना चाहते हैं तो मयंक के पास शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए। एक कहावत है कि यह अच्छा है कि सुंदरता केवल मजबूत गलती के योग्य है। भाई, उठो और नाश्ता करो। चलो बहन। दिन के समय नीलम बहनों के सामने मयंक और स्वाति ने बहनों और भाइयों के साथ अपने रिश्ते को फिर से हासिल कर लिया और प्रेमियों के बीच बातचीत का कोई निशान नहीं था। वह और स्वाति मूल रूप से प्रेमी नहीं बल्कि बहनें और भाई जैसे थे। मयंक को देखने के बाद, जो साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद और भी सुंदर लग रही थी, स्वाति का चेहरा लाल हो गया और वह पिछली रात जो हुआ उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मयंक थोड़ा मुस्कुराए, स्वाभाविक रूप से उसके इस तरह होने का कारण जानती थी। खाओ और खाओ। स्वाति ने विषय को दूर कर दिया और कहा, भाई, हम इस गुरुवार को शहर भर में मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि आप अन्य दो विषयों में उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं? मुझे उच्च अंकों के बारे में यकीन नहीं है। मयंक मुस्कुराया। हम, भाई। जुड़वा बहनों ने उसे आश्चर्य से देखा और स्वाति थोड़ा चिंतित था। इसे पास करने के बारे में क्या ख्याल है? भाई, तुम्हारा विज्ञान और अंग्रेजी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा भाषा और गणित मत लो। जब तुम शाम को वापस आओगे तो मैं तुम्हें पाठ बनाने में मदद करूंगा। स्वाति थोड़ा शर्मा गई। अगर वह मयंक के साथ अकेली रहती तो वह निश्चित रूप से आग की लपटें बनाती। मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। मयंक मुस्कुराए। मुझे उच्च स्कोर के बारे में निश्चित नहीं है, पूर्ण अंक अभी भी ठीक है। मुझे इससे नफरत है, मैं फिर से मजाक कर रही हूँ। स्वाति जियाओ चिल्लाया, एक शर्मीली मुस्कान के साथ सुंदर आंखें, अकथनीय चाल और मयंक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हे, क्या तुम्हारा भाई 750 का स्कोर ला सकता है? नीलम कुछ भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन कैवेई ने अपने भाई की ओर जल्दी से देखा। उसकी बहन और अधिक स्ट्रेन होती जा रही थी और कल रात कैवेई बाथरूम में उठी और अपने भाई के कमरे में कुछ अस्पष्ट सी आवाज सुनी। नाश्ता करने के बाद मयंक और स्वाति साथ साथ स्कूल के गेट पर आए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मयंक ने एक नज़र में स्कूल के गेट पर खड़ी जानी पहचानी आकृति को देखा। मयंक। स्लिम प्रियंका, जो जगह पर इंतजार कर रही थी, ने मयंक को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चमक उठी, खुशी से दौड़ते हुए, और उसका हाथ थाम लिया। हे, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। उसकी फूलों जैसी मुस्कान देखकर मयंक के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी छोटी नाक को खुजलाया और धीरे से कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? अगली बार इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम स्कूल में मिल सकते हैं। मयंक अपनी प्रेमिका को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं दे सकता था। कोई बात नहीं। प्रियंका थोड़ा शर्मा गई। स्वाति को नमस्ते कहने से पहले बहुत देर तक खुशी से मयंक पर झुकी रही। स्वाति के दिल में खटास थी। उसका और मयंक का रिश्ता जीजा से था, जीजा से नहीं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच के घनिष्ठ संबंध बाहरी लोगों के सामने उजागर होने की हिम्मत नहीं कर पाए। हाँ। प्रियंका को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, मयंक, क्या तुमने सच में झेंगजियागु लिखा है? हाई स्कूल के दूसरे सेमेस्टर की वजह से वह शायद ही कभी इंटरनेट पर सर्फ करती है और उसकी माँ ने उसे खबर बताई। जब उसने खबर सुनी तो प्रियंका हैरान और खुश हो गई। इस तरह क्या मयंक को उसके माता पिता जल्द ही पहचान नहीं लेंगे? मयंक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बात करने ही वाला था, लेकिन इस समय कैंपस मॉर्निंग रेडियो बज उठा।
छात्रों का आज सुबह कैंपस रेडियो सुनने के लिए स्वागत है। मैं होस्ट शुक्सियन हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने हाल ही में इंटरनेट पर कोई गाना सुना है। इसे जोगहेंगजियांगू कहा जाता है। होस्टेस की तीखी आवाज सुनकर प्रियंका ने अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें चौड़ी की और सीधे मयंक की ओर देखा, मानो उसे समझ रही हो। शायद कुछ सहपाठियों को पता हो या शायद कुछ सहपाठियों को नहीं पता हो। ये गाना, जो वीवो की हॉट सर्च पर 2 बार रहा है, हमारे स्कूल तीसरी कक्षा के ग्रेड 14 के एक लड़के द्वारा लिखे गए बोल और रचना है। ये प्रतिभाशाली, अच्छी तरह से पढ़ा लिखा, शांत, गहरा, सुंदर, सौम्य और ऊर्जावान लड़का जिसका नाम मयंक है। उद्धरण चिन्ह। रेडियो की महिला होस्ट कांग जी इतनी उत्साहित थी कि मयंक को मयंक की प्रशंसा करने में बहुत शर्मा रही थी। आसपास के छात्रों की नजर मयंक पर पड़ी। मयंक द्वारा कल रात व्यवस्था पोस्ट करने के बाद सूर्यनगर काउंटी के कई स्कूलों के छात्र चैट समूहों, पोस्ट बार, वीबो और अन्य स्थानों पर लंबे समय से इस गीत को बेतहाशा प्रसारित किया जा रहा है। गीत। इसके अलावा मयंक का नाम सूर्यनगर काउंटी के मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों और यहां तक कि प्राथमिक विद्यालयों में भी फैल गया है। परिचारिका ने फिर कहा, हालांकि यह गीत एक पुरुष के शूरवीर क्षेत्र के बारे में है, लेकिन इसके बोल शानदार हैं। एक लड़की के रूप में इस गीत को सुनने के बाद शुक्सियन का दिल भी गर्व से भर जाएगा और मैं उसके लिए 10 लिखने का इंतजार नहीं कर सकती। टेस्ट पेपर के 8 सेट। अगला, आइए सीनियर हाई स्कूल की कक्षा 14 के इस गीत का आनंद लें, जिसे सहपाठी मयंक ने लिखा और संगीतबद्ध किया है, झेंगाजियांगू। इसके तुरंत बाद जोरदार और रोमांचक संगीत बज उठा और पूरा परिसर इस गीत से गूंज उठा, जो युवाओं को जलाता हुआ और लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हुआ प्रतीत होता था। कुछ लड़के इतने उत्साहित थे कि वे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, और आसपास की लड़कियां भी चमकती आंखों से मयंक को देख रही थीं। कुछ बेवकूफों ने पहले ही अपनी नोटबुक निकाल ली थी और चाहते थे कि मयंक उन पर हस्ताक्षर करे। जल्दी करो और चले जाओ टिल्डा। प्रियंका ने मयंक को खींचकर दूर कर दिया। उसका छोटा सा उभरा हुआ मुंह बिना कुछ सोचे, उसे पता था कि वह ईर्ष्या कर रही है। स्वाति खुश थी। वह और प्रियंका 3 साल से एक ही कक्षा में थे। प्रियंका हमेशा बहुत ठंडा व्यवहार करती थी, उसके बहुत कम दोस्त थे, वह बहुत संयमित बोलती थी और उसे ऐसा लगता था कि वह 1000 मील दूर है। अप्रत्याशित रूप से प्रियंका के प्यार में पड़ने और अपने छोटे भाई से प्यार करने के बाद वह एक अलग व्यक्ति लगने लगी और मयंक उससे चिपक नहीं पाए। जब वे तीनों नीचे आए तो प्रियंका अभी भी थोड़ी ईर्ष्या कर रही थी। हालांकि उसने जल्दी से एक बात सोची और जल्दी से कहा, सौभाग्य से ये गलती से पता चला कि सुमित रुपये कल रात नौसेना के मामले थे, अन्यथा मयंक तुम्हारा होता। अगर गीत लयबद्ध है तो ये परेशानी है। डिंग। विकल्प घटना को ट्रिगर करें, कृपया मेजबान से चुनें। विकल्प 1, प्रियंका को पिछली रात के बारे में सच्चाई बताएं, न्याय मूल्य जोड़ 1-0 का इनाम, कौशल, ईमानदार रहें, निष्क्रिय, लोगों को अपनी ईमानदारी का एहसास कराएं। विकल्प 2, झूठ बोलें, प्रियंका को बनाएं, कौशल को पुरस्कृत करें, बकवास, संभावना लोगों को आपके शब्दों पर अधिक विश्वास दिलाती है, बुराई का मूल्य जोड़ 5-0। विकल्प 3, छुपाएं, कोई इनाम नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस समय भी विकल्प है। सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखते हुए मयंक सोचने लगा। 2 पुरस्कारों से देखते हुए प्रियंका के प्रति उसका रवैया वास्तव में ये चुन रहा है कि वह भविष्य में धार्मिक होगा या दुष्ट। हालांकि यह केवल एक छोटा सा विकल्प है, जैसा कि कहावत है, बुरा बनने की कोशिश मत करो। यदि आप एक बार झूठ बोलते हैं तो आपको अपने झूठ को पूरा करने के लिए 1000 झूठों का उपयोग करना होगा। इस पर विचार करने के बाद मयंक ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया, ये दुर्घटना नहीं है, मैंने ऐसा किया। डिंग। मेजबान ने एक विकल्प चुना है और इनाम न्याय मूल्य 10, कौशल, ईमानदारी से जारी किया गया है। क्या? प्रियंका हैरान रह गया और जल्दी से याद आया कि मयंक एक हैकर था, और अचानक उसे एहसास हुआ कि कल रात सब कुछ मयंक के नियंत्रण में था। जियाओक्स्यू। मयंक ने गंभीरता से पूछा, क्या आप इस तरह की चाल का उपयोग करने के लिए मुझसे घृणा करेंगे? दूसरों की निगरानी करने के लिए हैकिंग तकनीकों का उपयोग करना हमेशा बुरा होता है, हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि सुमित रुपये ने पहले उसे नाराज किया था। नहीं नहीं, प्रियंका ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, मयंक का बड़ा हाथ थामने की पहल की और धीरे से और ईमानदारी से कहा, वो व्यक्ति एक बदमाश है मयंक, आप उससे निपटने के लिए कुछ बदसूरत तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। शिष्टतापूर्ण धार्मिकता, ही टिल्ड। मयंक के मुंह के कोने पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। प्रियंका का परिवार व्यवसाय में है और वह इकलौती संतान है। उसके माता पिता को उसे कुछ अंधेरे पक्षों से अवगत कराना चाहिए।
ताकि प्रियंका पलटवार को पूरा करने के लिए इस तरह की हैकिंग को स्वीकार कर सके। प्रियंका कल रात क्या हुआ इसके बारे में पूछने वाली थी। स्वाति ने जल्दी से उसे दूर खींच लिया। उसका सुंदर चेहरा शर्म से भरा हुआ था और उसने ये भी बहाना बनाया कि वह जल्दी पढ़ने जा रही है। प्रियंका जानना चाहती थी कि कल रात क्या हुआ था और वह उससे पूछ सकती थी। मयंक दंग रह गया जब उसने अपनी बहन के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी। फिर उसने सोचा कि जब वह कल रात सुमित रुपेडिये की निगरानी कर रहा था तो सुमित रुपेडिये और जिकियान नाम की महिला कार्यालय में कुछ काम कर रहे थे। दूसरी ओर मयंक और स्वाति ने कार्यालय में दोनों के बीच बातचीत की सराहना की और इसे लाइव परफॉर्म किया। स्वाति भी मयंक के सामने बैठ गया और जिकियान जैसा ही किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शर्मा रही है। पाप। मयंक ने जल्दी से अपने बुरे विचारों को दूर कर दिया और जब वह कक्षा में आया तो उसने सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। भाई ली कमाल है। वरुण ने मयंक की चापलूसी पर थप्पड़ मारा। भाई ली की सीमा पार की नदियां और झीलें। जब वह गीत लिख रहा था तो उसे हॉट सर्च में सूचीबद्ध किया गया था और जब वह रचना कर रहा था तो उसे फिर से हॉट सर्च में सूचीबद्ध किया गया था और दोनों बार हॉट सर्च में पहला स्थान मिला। ये कैसे हो सकता है? ये कमाल है। बस इतना ही। एक लड़का जो पिछली रात मयंक के साथ इंटरनेट कैफे गया था उसने भी शेखी बघारी वीबो पर 2 हॉट सर्च। पूरा स्कूल नहीं, पूरा सूर्यनगर काउंटी ने पूछा। और कौन? कोई नहीं, सिर्फ भाईली ही सूर्यनगर काउंटी में एकमात्र व्यक्ति है जिसे 2 बार हॉट सर्च में नंबर 1 स्थान मिला है। हजारों शब्द एक वाक्य में मिलते हैं, आइए हम सब मिलकर चिल्लाएं, भाईली कमाल है। कक्षा 14 के सभी पुरुष और महिला सहपाठी हूटिंग करने लगे और मयंक ने असहाय होकर मदद की। हालांकि इस समूह के लोगों के ग्रेड थोड़े खराब थे लेकिन वे बहुत भावुक भी थे और उनकी वफादारी से वे अभिभूत थे। पहली कक्षा, भौतिकी की कक्षा। पिछले हफ्ते मयंक की देखरेख करने वाले भौतिकी के शिक्षक मुस्कुराते हुए अंदर आए और मयंक को देखा। पहला वाक्य था, छात्र मयंक, बहुत बढ़िया गीत लिखने के लिए बधाई। सभी ने फिर से शोर मचाया और ली जी की महानता की प्रशंसा की। मयंक अब शर्मिंदा था। शिक्षक, क्या आप इसके बारे में सब जानते हैं? मुझे नहीं पता था, भौतिकी के शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब मैं सुबह स्कूल आया तो मैंने अचानक कैंपस रेडियो सुना और मैं इतना उत्साहित था कि मैं तुरंत आपके लिए 10 टेस्ट पेपर प्रिंट करना चाहता हूँ। नहीं शिक्षक, छात्रों ने विलाप किया। कक्षा 14 में गरीब छात्रों और वरिष्ठों के लिए 10वें टेस्ट पेपर की अतिरिक्त छपाई लोगों को मार रही है। भौतिकी के शिक्षक सही थे। कैंपस प्रसारण होस्टेस शुजियान के जोरदार प्रचार के बाद कुछ लोग जो मयंक को नहीं जानते थे वे भी मयंक के कारनामों के बारे में जानते थे। तीसरे वर्ष की प्रायोगिक कक्षा सहित सेंट्रल हाई स्कूल प्रायोगिक कक्षा। क्लास के बाद संगीत सुनते हुए और आराम करते हुए किसी ने मल्टीमीडिया के साथ मयंक का झेंगजियांगू बजाया। अरे यह मयंक कितना अद्भुत है, इसने एक भावुक गीत भी लिखा है। प्रणव का चेहरा काला पड़ गया और उसने वक्ता यू जियानियन को ठंडी आंखों से देखा। अगर आम लोग मयंक की प्रशंसा करते हैं तो प्रणव इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन पहले साल में यह आसान नहीं है। न केवल वह अपनी उम्र में शीर्ष 3 में शुमार था बल्कि उसने अपने परिवार में कई कंपनियां भी खोली। हालांकि उसकी पारिवारिक संपत्ति शांगजियान जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह प्रणव से बहुत बेहतर था। इससे भी खास बात यह है कि यू जियानमिन ने भी सबसे पहले प्रियंका का पीछा किया था, लेकिन प्रणव ने उसे हरा दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ताकि प्रियंका के साथ फिर से जुड़ने की हिम्मत न हो। यू जियानियन को वाकई लगता है कि मयंक का गाना कमाल का है। प्रणव ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से से सोचा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यू जियानियन के शब्द सामने आने के बाद उसे प्रायोगिक कक्षा में छात्रों से वास्तव में प्रतिक्रिया मिली। हाँ, मैंने कल रात 2 घंटे तक सुना और आज मैं उठकर 2 घंटे और सुना, लेकिन यह अभी भी अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कक्षा 14 के मयंक के ग्रेड अच्छे नहीं हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अच्छे गाने लिख पाएगा। ये गर्म होने की लय है। मैंने सुना है कि प्रिंसिपल ने आज सुबह मयंक की प्रशंसा करने के लिए एक बैठक आयोजित की। ये बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रूही ने भी इसे रिपोस्ट किया। ये दूसरी बार है जब रूही ने मयंक के वीबो को रिपोस्ट किया है। बढ़िया। प्रणव ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और उसकी मुठ्ठियां भींचने से उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। मयंक जितना बेहतर होगा उतनी ही संभावना है कि प्रियंका और वह साथ रहेंगे। मयंक मेरा बॉयफ्रेंड है क्या? प्रणव भयभीत और क्रोधित था। जब वह प्रियंका के पास गया तो उसने अचानक प्रियंका को अपनी एक सहेली से कहते सुना, मयंक उसका बॉयफ्रेंड है। सभी ने अपनी निगाहें घुमाईं।
प्रियंका ने प्रणव की ओर देखा, उसके चेहरे पर गर्व के भाव थे, और उसने दोहराया, मैंने कहा मयंक मेरा बॉयफ्रेंड है। रविवार को मैं उसके साथ डेट पर गई थी। सभी अवाक रह गए और थोड़ी देर के लिए प्रायोगिक कक्षा शांत हो गई। प्रियंका की पृष्ठभूमि अच्छी है, उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं और स्वभाव भी सुंदर है। हालांकि उसमें कुछ हद तक ठंडक है, लेकिन ये प्रायोगिक कक्षा में लड़कों के सपनों की प्रेमिका के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। वह सेंट्रल हाई स्कूल की एक अच्छी तरह से योग्य स्कूल बैचलर भी है, और जो लोग उसका पीछा करते हैं उनके पास एक मजबूत समूह हो सकता है। प्रियंका मुंबई शहर से हाई स्कूल ट्रांसफर से लौटा है और उसने 2 साल तक किसी के कबूलनामे को स्वीकार नहीं किया है। अधिक से अधिक यह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण था। वो प्रणव और यू जियानियन जैसे लड़कों के करीब आया, लेकिन उसके पास कभी भी गर्मजोशी की भावना नहीं थी। अज्ञानता का प्रदर्शन। लेकिन अब प्रियंका ने ये घोषणा करने की पहल की कि मयंक उसका प्रेमी है। हंफ। स्वाति, जो पास में बैठा था, थोड़ा सा खट्टा महसूस करते हुए थोड़ा सा सूंघा। ये कैसे संभव है? प्रणव का चेहरा पीला पड़ गया था। मयंक और प्रियंका एक दूसरे को कब से जानते थे? वे कितनी जल्दी पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंध में विकसित हुए? नहीं, ये सही नहीं है। यह मयंक का बदमाश होगा जिसने तारांकन चालें चली, इसीलिए प्रियंका हैरान था। प्रियंका, क्या वह बच्चा मयंक है? प्रणव ने जल्दी से पूछा। वह जल्दी में कैसे नहीं हो सकता? झो परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, ये सब प्रियंका की वजह से है। अगर फैंग परिवार का चेहरा न होता तो कोई भी झो परिवार के साथ व्यापार नहीं करना चाहता। नहीं प्रणव, तुम गलत हो, प्रियंका ने गंभीरता से कहा। मयंक बहुत अच्छा है, मुझे वह बहुत पसंद है, वह भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। कर्नल फैंग ने एक साहसिक बयान दिया जिससे प्रायोगिक कक्षा में सभी लोग चौंक गए और उनके होश उड़ गए। वे प्रियंका के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठंडा, आरक्षित, मजबूत, मेहनती, सुरुचिपूर्ण आदि, बिल्कुल एक महिला की तरह जो शिष्टाचार का सम्मान करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत कुछ जानती थी, इसलिए जब उसने प्रियंका को किसी से प्यार करने के लिए पागलों की तरह व्यवहार करते देखा तो वह बहुत हैरान हो गई। उफ! यू जियानियन ने चुपके से आह भरी। उसने भी आधे साल से ज्यादा समय तक प्रियंका का पीछा किया, क्योंकि प्रियंका न केवल सुंदर थी बल्कि एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी थी। प्रियंका को पाने का ये तरीका है कि उसका परिवार सूर्यनगर काउंटी के प्रतिबंधों को तोड़ सकता है और मुंबई शहर के विशाल बाजार में प्रवेश कर सकता है। दुर्भाग्य से आधे साल तक उसका पीछा करने के बाद वह स्पष्ट रूप से जानता था कि प्रियंका उसे कभी पसंद नहीं करेगी। बेशक प्रणव को पसंद करना असंभव है, इसलिए यूजियानियन ने पीछे हटने की पहल की। ये बेवकूफ है। यूजियानियन ने झो जियानमिंग की ओर देखा। शुरू में उसने पीछे हटने की पहल की, ऐसा नहीं कि झो जियानमिंग ने उसे हरा दिया। जियाओक्सु। झो जियानमिंग फैंग जू का हाथ थामना चाहता था, लेकिन फैंग जू ने उसे टाल दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो कह दो, फैंग जू ने हल्के से कहा। झो जियानमिंग प्राथमिक विद्यालय में ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे उतना ही असंगति महसूस होने लगी और उसे हमेशा लगता था कि वह बुरे इरादे वाला है। अगर बचपन से ही दोस्ती न होती तो फैंग जू इस तरह के व्यक्ति से दोस्ती नहीं करता। जियाओक्सु, क्या तुम अब भी मेरे साथ दोस्त की तरह व्यवहार करती हो? झो जियानमिंग ने उदास स्वर में अपना सिर नीचे किया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी का भाव था और वह मयंक को मार डालना चाहता था। फैंग जू ने भौहें सिकुड़ी। उसे धमकी देना पसंद नहीं था। उसने नाराजगी से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो है। प्रणव ने अचानक अपना सिर उठाया और हर शब्द बोला, मयंक तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मयंक। मैं प्राथमिक विद्यालय से ही तुमसे प्यार करती हूँ, जब से हम पहली बार मिले थे। प्रणव के सार्वजनिक कबूलनामे ने प्रायोगिक कक्षा में सभी को फिर से चौंका दिया। वे जानते थे कि प्रणव को प्रियंका पसंद है, लेकिन इस तरह का सीधा कबूलनामा पहली बार था। क्षमा करें, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। प्रियंका ने अपने कबूलनामे के कारण अपने दिल में कोई हलचल नहीं पैदा की, बल्कि और भी क्रोधित हो गई। उसने कहा, प्रणव, मैंने पहले ही कहा है, मेरा प्रेमी मयंक है, कृपया मेरे सामने फिर से कबूल न करें, ये शिष्टाचार नहीं है। कर्नल फैंग क्रोधित हो गया और सभी चुप हो गए। उनमें से कई को प्रियंका ने भी अस्वीकार कर दिया था। बेशक प्रियंका ने उन्हें अस्वीकार करते समय बहुत विनम्र थी, उतनी नाराज नहीं जितनी अब है। जियाओक्सु।
प्रणव ने दुखी होने का नाटक करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, मन ही मन मयंक को कोसते हुए, यहाँ तक कि प्रियंका को भी उसने चचेरे भाई के रूप में डांटा था और वह दो में फंस गया था। माफ करें, मैं एक किताब पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया बेझिझक रहें। प्रियंका ने प्रणव को ठंडे दिमाग से अस्वीकार कर दिया, ये सोचकर कि वह थोड़ा और शांत हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल प्रणव ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा स्कूल दंग रह गया। जिया ओक्सू, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें इस जीवन में जरूर पाना है, जरूर। इतना कहकर प्रणव कक्षा से बाहर भागा, सभी को चौंका दिया, ये सोचकर कि वह इमारत से कूदने वाला है, और जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। प्रियंका और स्वाति भी उनके साथ कक्षा से बाहर भागे, उनके छोटे चेहरे थोड़े चिंतित थे। सौभाग्य से इमारत से कूदने के बजाय प्रणव स्कूल के प्रसारण कक्ष में भाग गया। जल्द ही परिसर से उसकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मयंक, अगर हिम्मत है तो खड़े हो जाओ। एक पल में कठोर आवाज पूरे परिसर में फैल गई और स्कूल में हजारों शिक्षक और छात्र चौंक गए। क्या स्थिति है? क्या हुआ? स्टूडियो में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? मयंक, सिर्फ इसलिए कि तुम प्रियंका के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? नहीं, तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। सिर्फ मैं, प्रणव, बर्फ के योग्य हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रियंका। मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करता हूँ, 10,000 सालों तक प्यार करता हूँ। जब उसने प्रणव के शब्द सुने तो मयंक कक्षा में वरुण और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। अचानक प्रसारण की आवाज सुनाई दी, जिसने सभी को चौंका दिया। आमतौर पर कैंपस रेडियो केवल सुबह, शाम और अंग्रेजी सुनने और आपातकालीन सूचनाओं के प्रसारण के समय ही चालू किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रणव द्वारा कैंपस रेडियो के अनधिकृत उपयोग ने स्कूल के नियमों और अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है। जाओ और उसे मेरे पास से निकालो, प्रिंसिपल ने गुस्से से चिल्लाया और सभी प्रमुख शिक्षक जो अभी भी बैठक में थे, जल्दी से उठकर प्रसारण कक्ष में भाग गए। भाई ली, यह क्या हो रहा है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मयंक खड़ा हुआ और शांति से प्रसारण कक्ष में चला गया। ये देखकर वांग हो लियांग ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई ली की गर्लफ्रेंड को चोदने की? भाइयों, मेरे साथ आओ और उसे जमीन पर पटक दो। सभी ने जवाब दिया। सभी ने कक्षा में जाना बंद कर दिया और वे सभी मयंक के पीछे प्रसारण कक्ष में चले गए। इसके अलावा स्कूल के आधे से अधिक छात्र भी उत्साह देखने के लिए प्रसारण कक्ष में उमड़ पड़े। मयंक की लोकप्रियता अब बेमिसाल है। वह और एक अन्य लड़का विश्वविद्यालय के फूल के प्यार के लिए होड़ कर रहे हैं। ये खबर एक विस्फोट है और इसने सेंट्रल हाई स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों को चौंका दिया। परिणामस्वरूप प्रसारण कक्ष भीड़ की तीसरी और तीसरी मंजिल से घिरा हुआ था। जब मयंक आया तो सभी ने उसे रास्ता देने की पहल की। क्या यह मयंक है जिसने अक्रॉस द रिवर्स एंड लेक्स लिखा था? बहुत सुंदर टिल्डर, वह चलते समय बहुत सुंदर दिखता है, बिना किसी घबराहट के। मैंने सुना है कि प्रियंका कक्षा में था और उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यह उसकी प्रेमिका थी, जिससे प्रणव बहुत क्रोधित हो गया। हे, एक अच्छा शो है। प्रणव का घर आसान नहीं है। आसान नहीं है? हाँ, प्रियंका के परिवार की तुलना में झोऊ का परिवार एक फोर्ट है। यह उस लेखक के योग्य है जिसने नदियों और झीलों के बारे में लिखा है, और वह इस दृश्य के सामने घबराया नहीं। गाय। सभी ने बहुत बात की और मयंक स्कूल के प्रसारण कक्ष के दरवाजे पर खड़ा था और प्रियंका और स्वाति को एक शांत नजर से देखा और उन्हें चिंता न करने का संकेत दिया। प्रणव, तुम क्या कर रहे हो? मयंक के बोलने से पहले प्रिंसिपल वांग भीड़ से दूर हो गए और चिल्लाए, जिससे आसपास के छात्र डर से कांप उठे। प्रणव बाहर चला गया और गर्व से अपना हाथ हिलाया। प्रधानाचार्य, आप पहले मेरे बोलने का इंतजार करें और फिर आपको आपके द्वारा दंडित किया जाएगा। अपने परिवार की संपत्ति के साथ वह आसानी से एक दंड का भुगतान कर सकता था, यहाँ तक कि बिना घबराए परिवीक्षा के लिए स्कूल में रह सकता था। आप? अध्यक्ष वांग इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके समाप्त होने का इंतजार करूंगा। जैसे ही भीड़ ने देखा, मयंक मुस्कुराया और कहा, बस जो कहना है कहो, लेकिन मैं जोर देना चाहता हूं, प्रियंका मेरी प्रेमिका है। यदि आप उसके सामने फिर से कबूल करते हैं तो आप उसे परेशान कर रहे हैं। मुझे दोष मत दो, आपका स्वागत है। दबंग शब्दों ने सभी को उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। भीड़ में एक सुंदर आकृति और अच्छे चेहरे वाली लड़की वांग शुक्सियन, जो एक मॉडल की तरह दिखती थी, मयंक को खूबसूरत आंखों से देख रही थी। वह कैंपस रेडियो स्टेशन की होस्ट है जिसका मयंक ने सुबह प्रचार किया था। वह मूल रूप से मयंक की बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन अब मयंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर उसके प्रति उसकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई है।
कुछ लोग जो मयंक के प्रति बहुत ठंडे नहीं थे, उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद मयंक के लिए चुपके से जयकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्योंकि प्रणव ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया, ये लड़कियों के लिए बहुत रोमांटिक बात है और लड़कियों का पक्ष जीतना आसान है। इसके अलावा प्रणव के शब्द और वाक्य प्रियंका को मयंक और प्रणव के बीच चयन करने के लिए मजबूर करने के बराबर हैं। लेकिन मयंक ने जो कहा वह न केवल प्रणव के सार्वजनिक कबूलनामे के घृणित तरीके को एक झटके में हल करने के लिए था, बल्कि प्रियंका का बचाव करने के लिए भी था। ये दर्शाता है कि वह मयंक की सच्ची प्रेमिका है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक शब्द से बदला जा सके। तुम निश्चित रूप से प्रणव गुस्से से लाल हो गया था। मयंक के शब्दों के साथ अगर वह दूसरे पक्ष के सामने कबूल करता है तो यह एक बेशर्म मालकिन के बराबर होगा। मयंक ने हल्के से मुस्कुराया, कुछ कदम चला, प्रियंका का हाथ थामने की पहल की, स्नेहपूर्वक और बहुत दृढ़ता से कहा, मैं यह उपदेश नहीं देना चाहता था कि मयंक मेरी प्रेमिका है। आखिरकार हमें इस सेमेस्टर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सामना करना है, लेकिन चूंकि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं इसे सीधे तौर पर कहूंगा। मयंक ने चारों ओर देखा और दबंगई से घोषणा की, प्रियंका, यह मयंक की मेरी प्रेमिका है। प्रियंका का चेहरा शर्मा रहा था और उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने पंजों को ऊपर उठाया और मयंक के शब्दों की पुष्टि करने के लिए मयंक के गाल को चूमा। बेशक चुंबन के बाद कर्नल फैंक का चेहरा और भी लाल हो गया और यहाँ तक कि क्रिस्टल क्लियर कान की जड़ें भी गुलाबी हो गईं। कितना रोमांटिक! सभी लड़कियां ईर्ष्या से प्रियंका को देख रही थीं। दो लड़कों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्यार दिखाने में सक्षम होने के कारण और मयंक जैसे सौम्य और दबंग प्रेमी के साथ प्रियंका वास्तव में खुश थी। लड़कों ने मयंक को ईर्ष्या से देखा और भीड़ में स्कूल के फूल से सक्रिय चुंबन प्राप्त किया। ये व्यवहार बस ईर्ष्यापूर्ण और घृणित है। बस नींबू, मैं बहुत खट्टा हूँ, मुझे भी स्कूल के फूल से एक चुंबन चाहिए। दुर्भाग्य से आप में से कोई भी सुंदर नहीं है और कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है। प्रणव का चेहरा नीला था, उसकी मुठ्ठियां बंद थीं, उसकी आंखें उदासी से भरी थीं और उसने मयंक और प्रियंका को भयंकर रूप से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह खाने के लिए किसी को चुन नहीं सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रणव, मैंने पहले ही कहा है कि मयंक मेरा प्रेमी है, कृपया भविष्य में ऐसा कुछ फिर से न करें। प्रियंका ने कहा, थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए। उसने केवल महसूस किया कि प्रणव का स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा होता जा रहा था, पहले जैसा कोमल नहीं रहा। जियाओक्सु। प्रणव ने अनिच्छा से अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और मयंक की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको सच में लगता है कि यह छोटा सा झुकना आपको खुशी दे सकता है? मैं समझ गया हूं कि उसके परिवार में न तो पिता है और न ही माँ, और उसके पास 2 कश हैं। तेल की बोतल खराब तरीके से बचती है और वह केवल रात में भोजन की दुकान पर काम करने के लिए बाहर जा सकता है, जिससे उसके ग्रेड खराब हो गए हैं। एक विराम के बाद प्रणव का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। आपने कहा, ऐसा व्यक्ति आपको खुशी कैसे दे सकता है? छिपा हुआ अर्थ यह है कि केवल वह प्रणव ही बर्फ के योग्य है। मयंक ने हल्के से मुस्कुराया, पहले तो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह स्वाति था जो खड़ा हो गया। प्रणव, लोगों को नीची नजर से मत देखो। स्वाति का चेहरा ठंडा था और वह चिल्लाया, क्या होगा अगर मेरे भाई और मेरे पास माता पिता नहीं है? हमारे पास एक दादा है जो हमें प्यार करता है और 2 प्यारी बहनें हैं। हम परिवार की गर्मजोशी भी महसूस करते हैं। तुम्हारे विपरीत, माता पिता होना तुम्हारे माता पिता की तरह नहीं है, बिना अधिकार के लोगों की निंदा करना। हर कोई अचंभित था और प्रियंका ने इस बूढ़ी महिला को चौड़ी आंखों से देखा। उसने वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत की, मैं लोगों की निंदा करता हूँ। प्रणव ने अजीब अंदाज में कहा, मैंने कहा कि तुम्हारा परिवार गरीब है और मयंक रात में भी काम करना चाहता है। क्या ये गलत है? ठीक है, ये गलत था। वरुण खड़े हुए और मजाक में मुस्कुराए, क्या तुम्हें नहीं पता? ली गे ने नदियों और झीलों के बारे में लिखा है। किसी ने पहले ही कह दिया है कि कॉपीराइट खरीदने के लिए 3 मिलियन खर्च होंगे। 3 मिलियन को एक घटिया झुंझुना माना जा सकता है, तो क्या हम जैसे झुगी झोपड़ियों से आने वाले आम लोग भी एक गरीब झुंझुना है? वरुण ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। 3 मिलियन! हर कोई चौंक गया और इस बड़ी संख्या को देखकर चौंक गया। हालांकि जिके हाई स्कूल एक निजी हाई स्कूल है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि एक परिवार का 10वां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो एक बार में 10 लाख का उत्पादन कर सके। जो जियानमिंग का चेहरा फिर से काला पड़ गया और उसने जोर देकर कहा, आप 3 मिलियन में बेच सकते हैं। एक मजाक, बस दूसरों की बातों पर विश्वास करें। क्या आप मूर्ख हैं? मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो मूर्ख हैं।
वरुण ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अपना मोबाइल फोन निकाला और कुछ बार टैप किया, और लियांग झो जियानमिंग के सामने खड़ा हो गया। ये हस्ताक्षरित मार्शल आर्ट फिल्म का निर्देशक है जिसने कहा कि उसे कॉपीराइट खरीदने के लिए 3 मिलियन चाहिए। झांक के इसके अलावा वरुण ने शेखी बघारते हुए कहा, उसने वीवो पर कहा उसे रूही ने सुझाया था और वह इस गाने को अपनी अगली मार्शल आर्ट फिल्म के थीम गीत के रूप में चुनने जा रहा था। हर कोई अजीब लग रहा था। झांग के चीन में मार्शल आर्ट फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं। उनकी बनाई फिल्म ने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये कहा जा सकता है कि वे देश विदेश में जाने माने निर्देशक हैं। रूही का जिक्र ही न करें, वह फिल्म और टेलीविजन गानों की उभयचर स्टार हैं। उन्होंने ग्रैमी और लिटिल गोल्डन मैन जीता है। चीन में उनसे बेहतर कोई मशहूर सितारा नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष हस्तियों में भी शुमार है और देश विदेश में इसके अनगिनत प्रशंसक हैं। इन दो दिग्गजों ने कहा कि वे मयंक के गाने का कॉपीराइट खरीदेंगे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गाना निश्चित रूप से 3 मिलियन से अधिक में बिकेगा। 3 मिलियन। प्रियंका की आंखें चमक उठीं। हालांकि 3 मिलियन सिर्फ एक साल के लिए उसकी जेब खर्च थी, लेकिन मयंक के लिए यह अलग था। मयंक के पास 3 मिलियन है, क्या वह अपनी ताकत साबित कर सकता है और उसके माता पिता से मिलने जा सकता है? 3 मिलियन क्या है? प्रणव ने जोर देना जारी रखा, 3 मिलियन अभी भी मेरी और प्रियंका की नज़र में एक घटिया भूत है। नहीं, यह नहीं है। प्रियंका ने अपना सिर हिलाया और गंभीर चेहरे के साथ प्रणव से कहा, हालांकि मेरा परिवार बहुत अमीर है, लेकिन मैं 3 मिलियन को कम नहीं आंकूंगी, क्योंकि यह मयंक ने दोनों हाथों से कमाया है, मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। स्वाति ने यह भी कहा, मेरा भाई एक बार में 3 मिलियन कमा सकता है और वह अनगिनत बार 3 मिलियन कमा सकता है, लेकिन तुम, प्रणव, सिर्फ परिवार के सदस्यों पर निर्भर रह सकते हो। तुमने एक पैसा भी नहीं कमाया है ना? मैं 2 बड़ी सुंदरियों से घिरे होने के कारण प्रणव का सुंदर चेहरा बर्तन के तल की तरह काला था, जिससे लोग बहुत मजाकिया लग रहे थे। सभी ने उसे चिढ़ाते हुए देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर लड़कियों को चुनना होता तो वह निश्चित रूप से मयंक होता, प्रणव नहीं। जाहिर है, मयंक का भविष्य असीम है और उसकी रचना प्रतिभा उसे अनगिनत $3 मिलियन बनाने के लिए पर्याप्त है। और प्रणव, अगर कोई अच्छा नहीं है और व्यवसाय करने में विफल रहता है, तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगा। प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो वास्तव में साबित कर सकता है कि एक आदमी एक परिवार का समर्थन कर सकता है। ठीक है, बहुत परेशानी है ना? प्रिंसिपल ने खड़े होकर मयंक और प्रियंका से गंभीरता से कहा, सख्ती से कहें तो हाई स्कूल में आपके डेटिंग से सहमत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में हैं, अगर आपको अब अलग होने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये केवल अप्रत्याशित परिणाम देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि अब प्यार में पड़ने का समय नहीं है, सब कुछ स्कूल उन्मुख है। क्या आपने सुना है? मैंने सुना। X2, मयंक और प्रियंका ने एक साथ कहा और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बहुत अच्छा। प्रियंका पूरी तरह से प्यार में पड़ गई और मयंक की प्रेमिका बन गई। प्रणव गुस्से में आ गई और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। मयंक, क्या तुमने मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत की? तुम किस पर दांव लगा रहे हो? मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस प्रियंका के स्वामित्व पर दांव लगाओ। मयंक की ओर देखते हुए प्रणव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, गुरुवार को झोंगहाई सिटी के मॉक टेस्ट में पूरे साल में जिसने भी पहला स्थान जीता है वह प्रियंका के साथ रहने का हकदार है। कैसा रहेगा? दांव लगाने की हिम्मत है। मयंक का चेहरा उतर गया और जब वह बोलने वाला था तो सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, शर्त लगाने और जीतने का वादा करें। पुरस्कार करिश्मा जोड़ 10, अनुभव जोड़ 8,000, रैंडम ब्लू गिफ्ट बैग 5, रैंडम मास्टर लेवल साइंस स्किल्स। विकल्प 2, अस्वीकार करें, न्याय मूल्य जोड़ 5, अनुभव जोड़ 1000, एक रैंडम स्किल को पुरस्कृत करें। विकल्प 3, अस्वीकार करें लेकिन फिर भी पहला पुरस्कार प्राप्त करें, अनुभव अंक, न्याय मूल्य जोड़ 10 और एक रैंडम बैंगनी उपहार बैग को पुरस्कृत करें। मयंक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। इस बार सिस्टम द्वारा दिया गया विकल्प बहुत भ्रामक था। जुआ अनुबंध से सहमत होने का इनाम कम नहीं है, लेकिन मयंक इसे बिना किसी संदेह के नहीं चुन सकता। डिंग, होस्ट ने एक विकल्प चुना है और इनाम न्याय मूल्य जोड़ 110, सभी विशेषताएं जोड़ 280 अंक, रैंडम ब्लू गिफ्ट बैग 3 वितरित किया गया है। मयंक दंग रह गया। उसने चुना ही नहीं, सिस्टम ने पुरस्कृत क्यों किया? मैंने ध्यान से देखा और पाया कि यह इनाम कल रात का था और सिस्टम को नौसेना के नेता सुमित रुपेडे को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद इनाम वितरित करना चाहिए था।
कोई आश्चर्य नहीं कि देरी इतनी लंबी है। क्यों तुम मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करते? प्रणव ने मयंक के चुप रहने पर ताना मारते हुए कहा। सभी ने मयंक की ओर भी देखा। जो लोग उसके ग्रेड जानते थे वे सभी अपने दिल में बुदबुदा रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मयंक अपने विषयों के बारे में बहुत गंभीर था और उसे पहला स्थान लेने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसने प्रणव के साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, शर्त लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ने एक चक्कर लगाना चाहा और मयंक ने अपने मुंह के कोने को हिलाया, एक व्यंग्य प्रकट करते हुए। मैं तुम्हारे साथ शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूं, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति जो मुझे पसंद है वह वहां है। मेरी राय में यह एक बेहद कीमती खजाना है जो जीवन भर संजोने लायक है। वह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप शर्त लगाना चाहें। इन शब्दों से हर कोई अचंभित था और प्रियंका के दिल का सबसे कोमल हिस्सा छू गया था। उसकी खूबसूरत आंखों में क्रिस्टल के आंसू दिखाई दिए। अगर समय सही नहीं होता तो वह मयंक को गले लगाने और अपना सुगंधित चुंबन देने की पहल करती। स्वाति ईर्ष्या नहीं कर रहा था और मयंक के शब्दों में वह भी शामिल थी, लेकिन प्रियंका इसे सुन नहीं सका। मयंक का जवाब सुनने के बाद प्रणव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसके दांत बजने लगे और उसने एक एक शब्द कहा, बकवास मत करो, हिम्मत करो, शर्त लगाओ, देखो मॉक परीक्षा में साल में कौन प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बेवकूफी भरी बात। मयंक ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। पूरे साल में नंबर 1? नहीं, यह मेरे लक्ष्य से बहुत दूर है। शहर में प्रथम स्थान प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। शहर में प्रथम। अंदर और बाहर तीनों मंजिलों पर बैठे सहपाठी दंग रह गए। यह नीमा बहुत शेखी बघार रही है ना? गुरुवार को शुरू हुआ मॉक टेस्ट एक बड़े पैमाने पर होने वाला टेस्ट है जिसमें मुंबई शहर के सैकड़ों हाई स्कूल शामिल हैं। मुंबई शहर में कितने सुपर जीनियस हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बस सूर्यनगर काउंटी और मुंबई शहर के अंतर्गत आने वाले दूसरे काउंटियों की बात करें तो वहां करीब 50,000 परीक्षार्थी हैं और उनमें से मुझे नहीं पता कि कितने जीनियस सेंट्रल हाई स्कूल के बराबर हो सकते हैं। अगर आप मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप शहर के कॉलेज प्रवेश परीक्षा चैंपियन होंगे। सूर्यनगर काउंटी में इतिहास में किसी भी हाई स्कूल के छात्र ने कभी शहर का चैंपियन नहीं जीता है। अगर मयंक मॉक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है तो वह इतिहास रच देगा। प्रिंसिपल ने हंसते हुए मयंक के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर आप शहर में मॉक टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो मैं आपके लिए अकेले ही एक प्रशंसा बैठक आयोजित करूंगा और 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। प्रधानाचार्य, क्या आपने यही कहा? मयंक मुस्कुराया। बेशक। प्रधानाचार्य वांग ने अपनी छाती थपथपाई और वादा किया, आधार यह है कि आपने वास्तव में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोई बात नहीं, सभी चले गए हैं, वापस कक्षा में जाएं। बोलने के बाद उन्होंने प्रणव की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे 5,000 शब्दों की समीक्षा लिखने के लिए प्रतीक्षा करें। यदि आप अच्छा लिखते हैं तो मैं आपको दंडित नहीं करूंगा। यदि आप अच्छा नहीं लिखते हैं या आपका रवैया ईमानदार नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आपके माता पिता स्कूल आएं। प्रणव ने जवाब नहीं दिया, वह सूंघ कर चला गया। जाने से पहले उसने मयंक को नाराजगी भरी नजर से देखा। भीड़ तितर बितर हो गई। प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रणव कभी भी कक्षा में प्रथम नहीं रहा है। उसका आत्मविश्वास कहाँ है? क्यों? क्योंकि डीन उसका रिश्तेदार है। प्रियंका स्वाति के शब्दों से बहुत हैरान था। क्या वह ये कहना चाहती है कि प्रणव शिक्षा के डीन को टेस्ट पेपर चुराने देगा? मयंक मुस्कुराया और इस मामले की चिंता नहीं की, लेकिन वरुण बहुत चिंतित था। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, भाईली, प्रणव बिल्कुल असहज और दयालु है और आप शहर में जनता के सामने पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं। मुझे डर है कि वह इस पर भूत बना देगा। भाड़ में जाओ, बस नौसेना से कहो कि वह आपको इंटरनेट पर हैक कर ले। वरुण ने अपने हाथों से नृत्य किया और थूकने वाली आवाज में कहा, मैंने सुना है कि प्रणव ने एक बार एक लड़की के साथ खेला था। कुछ परेशानी करने के बाद उसने इसे पोस्ट करने के लिए किसी को काम पर रखा और कहा कि वह एक घड़ी थी और उससे लिपट गई और बहुत सारी चीजें की। सभी ने लड़की को तिरस्कृत किया और उसे स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया। और भी बहुत कुछ। प्रियंका ने आश्चर्य से वरुण को देखा। क्या आपने जिस लड़की का उल्लेख किया है उसका नाम झो किंकिंग है? हाँ, वह वही है। वरुण ने जोर दिया। झो किंकिंग बुरी नहीं है, हालांकि वह फैशनेबल है, वह काफी अच्छी है, बस खेलना पसंद करती है। और प्रणव? वरुण के शब्दों को सुनने के बाद प्रियंका का चेहरा गंभीर था, जो उस समय प्रणव द्वारा कही गई बातों से बिल्कुल अलग था। क्या इसका मतलब यह है कि प्रणव वास्तव में झूठ से भरा एक पाखंडी है?
ठीक है। मयंक ने प्रियंका के कंधे पर थपथपाया और सांत्वना दी। चिंता मत करो प्रणव, चाहे जो भी तरीका अपनाए मैं इसे आसानी से हल कर सकता हूँ। अब उसके पास लगभग 2000 विशेषताओं के साथ भगवान स्तर की हैकिंग कौशल है और उसकी साधना मध्य अवधि के तड़के के दायरे के बराबर है। मयंक को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रियंका की भौहें तन गईं और मयंक को एक चमकदार मुस्कान देने के बाद वह स्वाति के साथ प्रयोगात्मक कक्षा में ऊपर चला गया। मयंक वरुण के साथ कक्षा 14 में वापस आ गया। रास्ते में वरुण ने फिर पूछा, भाई ली, क्या तुम वाकई प्रणव की बी पर शर्म के बारे में चिंतित हो? चिंता की कोई बात नहीं है, मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वह इंटरनेट पर मेरी कही गई बातों को बढ़ावा देना चाहता है और मैं इसे रोक नहीं सकता। बस इसे उसी के रूप में मान लो जिसने मुझे प्रसिद्ध बनाया। अरे भाई ली, तुमने जो कहा वह बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि भाई ली को शहर में पहला स्थान मिलना तय है। वरुण ने बेतहाशा शेखी बघारी, लेकिन मयंक नहीं सुन सका कि उसका क्या मतलब था और असहाय होकर उस आदमी के कंधे पर हाथ मारा। तुम क्या कहने जा रहे हो? अगर तुम्हारे पास फौट है तो फूंक मत मारो। अरे मैं तुमसे छिप नहीं सकता भाई ली। वरुण ने मयंक को एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी दी, फिर अपने हाथों को रगड़ा और एक छोटी लड़की की तरह शर्मीली आवाज में कहा, ये सही है भाई ली, क्या आप? नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। यह आदमी अब घिनौना हो गया है। मेरा ये मतलब नहीं था, वरुण ने जल्दी से कहा। मेरा मतलब है भाई ली, क्या आप मेरे दोस्तों के लिए अपने एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? एंटी प्लग, वह पायनियर स्ट्राइक। सही। पिछली बार जब मयंक ने इंटरनेट कैफे में पायनियर स्ट्राइक के लिए एंटी प्लग इन सॉफ्टवेयर लिखा था तो हुआंग माओ को पढ़ाने के बाद उन्होंने वरुण के अनुरोध पर उसे सॉफ्टवेयर दे दिया था। बेशक मयंक ने कुछ अन्य फंक्शन भी जोड़े, जैसे कि एंटी थेफ्ट। भाई ली, आपने जो सॉफ्टवेयर लिखा है उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, वरुण ने उत्साह से कहा। परसों मैं अपने सहपाठियों के साथ अंडरग्राउंड सिटी खेलने के लिए इंटरनेट कैफे गया था। नतीजतन ब्लैक इंटरनेट कैफे के सभी कंप्यूटर हैक किए गए सॉफ्टवेयर थे। एमडी, मुझे पागल कर रहे हैं। फिर क्या बाकी सभी के खाते चोरी हो गए हैं? तो क्या आप ठीक हैं? मयंक मुस्कुराया। हाँ। वरुण बहुत उत्साहित था। सौभाग्य से मैंने इस पर अपनी नजर रखी। खेल में जाने से पहले मैंने भाई ली द्वारा आपको दिया गया सॉफ्टवेयर खोला। अंत में मैं अकेला था, वे सभी चोरी हो गए थे। हा हा हा। मयंक मुस्कुराया। तुम उन्हें देना चाहते हो, क्या कोई फायदा है ना? हाँ, राजकुमार ने प्रशंसा में कहा। मैं भाई ली से कुछ नहीं छिपा सकता। कम आओ, सिर्फ दोस्तों की खातिर तुम ऐसे नहीं होगे, मयंक ने सकारात्मक रूप से कहा। इसके अलावा अभी तुम जिस तरह से थे उसे देखते हुए तुम सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं हो। अरे अरे, वरुण ने अपना सिर खुजलाया, बाएं दाएं किसी की तरफ नहीं देखा और फिर फुसफुसाया। मैं हाल ही में इंटरनेट पर एक खूबसूरत और अमीर छोटी लड़की से मिला हूँ। उसे भी डंगोन खेलना पसंद है, लेकिन उसे एक बार हैक कर लिया गया था, इसलिए मैंने सोचा। अरे भाई ली, तुम्हें पता है? ठीक है, मयंक ने उदारता से कहा। पायनियर मुझे पसंद आया और मैं इसे रात में तुम्हें दे दूंगा और इसमें कुछ और विशेषताएं जोड़ूंगा। भाई ली का धन्यवाद। अगर भविष्य में भाई ली के साथ आपका कोई काम हो तो कृपया मुझे बताएं कि मैं ऐसा करूं। हा हा हा। एंटी प्लग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार के साथ वरुण तुरंत खुशी से मुस्कुराया, जैसे कि वह उस छोटी लड़की के साथ उड़ने की कल्पना कर रहा हो। ये लड़का, मयंक ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जब वह रात को वापस गया तो उसने कुछ और फंक्शन जोड़े। आखिरकार उसकी वर्तमान कंप्यूटर तकनीक एक तारांकन 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 स्तर पर है, जो पायनियर स्ट्राइक को बेहद शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त है। ये सिर्फ इतना है कि मयंक को भी उम्मीद नहीं थी कि भगवान स्तर की कंप्यूटर तकनीक बहुत मजबूत है। इस पायनियर स्ट्राइक के सामने आने के बाद यह इंटरनेट पर एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। वॉन्टिंग विला समुदाय। प्रणव उदास चेहरे के साथ घर लौटा और अपने पिता दिलीप को लॉबी में देखा। तुम्हारे चेहरे में क्या समस्या है? दिलीप ने राजसी स्वर में उससे कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अपनी भावनाओं को मत दिखाओ, भले ही तुम क्रोधित हो, इसे अपने चेहरे पर मत दिखाओ। तुम्हें क्या पसंद है? तुम मुझे कैसे शांत कर सकते हो? प्रणव ने गुस्से में कहा। मयंक को छीन लिया गया। क्या? दिलीप हैरान रह गया और उसके हाथ में कप गलती से जमीन पर गिर गया। मजेदार बात यह है कि अभी उसने कहा था कि वह चाहता है कि प्रणव शांत रहे, लेकिन अब वह चौंक गया। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिलीप चौंक गया,
क्योंकि प्रणव और प्रियंका एक दूसरे को बचपन से जानते थे, झो परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से अरबों की संपत्ति वाले उच्च वर्ग में विकसित हो गया है। प्रियंका के बिना इस बड़ी छलांग के लिए कम से कम 3 पीढ़ियों के प्रयासों की आवश्यकता होगी, और यह जरूरी नहीं कि सफल हो। ये झो के परिवार के लिए प्रियंका के महत्व को दर्शाता है। ये कैसे चल रहा है? उस छोटे जानवर को दोष दो। प्रणव ने हाल की घटनाओं के बारे में गुस्से भरे लहजे में बात की। जब प्रियंका ने भीड़ में ये कहने की पहल की कि उसका प्रेमी मयंक था, तो दिलीप का चेहरा लोहे जैसा नीला हो गया और आखिरकार उसने चाय का प्याला मेज पर फेंक दिया। ऊपर जोर से शोर मचाते हुए, फैंग के परिवार में प्रियंका से केवल एक ही बच्चा था और फैंग हुयू ने भी प्रियंका को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पाला। जब तक प्रणव बर्फ को अपने कब्जे में ले लेता है, भविष्य में फैंग परिवार की सैकड़ों अरबों की संपत्ति निश्चित रूप से उनके झो परिवार की होगी। प्रणव ने बर्फ को हटाने की भी योजना बनाई थी और फिर उसे कंपनी के शेयरों को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए मना लिया था। उसके बाद प्रियंका, जिसके पास कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं थी, उसे नियंत्रण नहीं लेने दे सकता था। हे प्रणव के पास सैकड़ों अरबों की पूंजी है, वह जो चाहे खेल सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने प्रेमियों को पैक कर सकता है। लेकिन अब मयंक ने कदम बढ़ाया और झो परिवार और उसके बेटे की सभी योजनाओं को राख में बदल दिया। कमीने सामान। दिलीप ने अपनी खराब सांस से छुटकारा नहीं पाया, मेज पर रखी सभी चीजों को लहराया और प्रणव को हिंसक रूप से कोसने से पहले जमकर भड़ास निकाली। तुम बकवास करते हो, तुम बेकार में इतने बूढ़े हो, 10 साल तक एक लड़की भी इसे संभाल नहीं सकती। तुम तारांकन 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 कचरा हो। दिलीप द्वारा सिखाए जाने के योग्य प्रणव ने तुरंत बेशर्मी से शाप दिया। यदि आप अच्छे हैं तो फैन परिवार पर भरोसा मत करो। क्या खुद से व्यवसाय करना बेहतर नहीं होगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम विद्रोही हो। दोनों लोग और अधिक झगड़ने लगे और अंत में एक साथ झगड़ने लगे, रहने वाले कमरे में गंदगी फैलाने से पहले रुक गए। चुप रहो। दिलीप ने हौंफते हुए अपने बेटे को घूरते हुए देखा। अब जो मायने रखता है वही ये है कि मयंक के लड़के से कैसे छुटकारा पाया जाए, या बस उसे मार दिया जाए ताकि तुम उसे मार न सको। हाँ, इसे मार दो। ये पूरी तरह से अनावश्यक है। प्रणव शांत हो गया और तिरस्कारपूर्वक बोला, वह एक घमंडी छोटा लड़का है जो सोचता है कि वह 2 विषयों में सही अंक प्राप्त करके शहर में पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। वह अभी भी जनता में इसका प्रचार कर रहा है। ये बेवकूफ, मुझे नहीं पता कि मैं कोई नौसेना पा सकता हूं या नहीं। प्रचार, क्या यह उसे बेशर्म बनाने के लिए पर्याप्त है? दिलीप का दिल हिल गया। हाँ, फैंग हुयू बहुत घमंडी है। अगर मयंक एक बकवास व्यक्ति होता तो वह कभी भी प्रियंका को अपने साथ रखने के लिए सहमत नहीं होता। ये योजना संभव है। हाँ, प्रणव ने अपने मुंह के कोने पर एक उपहास दिखाया। अब उनके गाने इंटरनेट पर हैं। जब तक थोड़ी बहुत चर्चा होती है, इंटरनेट पर हर कोई प्रतिभाशाली लोगों को मुंह पर मार खाते देखना पसंद करता है। हा 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 हा। पिता और पुत्र एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, मानो तिवारी परिवार की संपत्ति पहले से ही उनके बैग में थी। शाम को घर लौटते हुए मयंक ने स्कैनिंग और वायरस हटाने के कार्यों को जोड़ने के लिए पायनियर एंटीप्लग इन सॉफ्टवेयर को संशोधित किया और फिर इसे वरुण को दे दिया। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मयंक का मुंह सिकुड़ गया जब उसने देखा कि उसके पास अभी भी 3 यादृच्छिक नीले उपहार बैग हैं और उसने उन सभी को खोलने का फैसला किया। डिंग, एक छोटी सी अनुभव गोली ले लो। डिंग, 50 निःशुल्क विशेषता अंक प्राप्त करें। डिंग, मेजबान को बधाई, बैंगनी उपहार खोलें और उन्नत कौशल प्राप्त करें। संगीत। मैंने बैंगनी उपहार खोला और संगीत से संबंधित बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि लिरिक, पियानो और सद्भाव। मयंक काफी संतुष्ट था। अगर कोई उससे पूछता कि झेंगजियांगहू कैसे बनाया जाता है तो वह कुछ भी नहीं बताता। विशेषता अंक और अनुभव की गोली का सुविधाजनक तरीके से उपयोग करते हुए मयंक की चपलता विशेषता लगभग 2000 है और उसकी सबसे कम बुद्धि और आत्मा 900 है। अगली बार एक मौका खोजें और अनुभव बिंदुओं का उपयोग करके 1000 का आंकड़ा तोड़ें। इंटरनेट पर प्रियंका के साथ कुछ देर चैट करने के बाद मयंक एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मैं स्वाति के साथ स्कूल गया। जैसे ही वह घर से निकला, मयंक उसके सामने किसी से टकरा गया। सहपाठी, क्या आप झेंगजियांगहू गीत के लेखक हैं? मयंक रुक गया। आगंतुक एक मध्यम आयु वर्ग का 30 वर्षीय व्यक्ति था जो एक जोड़ी चश्मा पहने हुए था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और एक सूट और चमड़े के जूते थे। वह बहुत ही सौम्य लग रहा था। हाँ, यह मैं हूँ। मयंक ने सिर हिलाया। क्या आप मेरे साथ कुछ करने की तलाश में हैं?
ऐसा है। बात करते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने ब्रीफकेस से एक व्यवसाय कार्ड निकाला और उसे दोनों हाथों से मयंक को सम्मानपूर्वक देते हुए कहा, मेरा नाम जी शियू है। इस बार मुझे कंपनी ने सौंपा है। मैं आपसे झेंगा जियांगू गीत के कॉपीराइट के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। हमारी कंपनी की बोली बिल्कुल उचित है। मयंक ने व्यवसाय कार्ड लिया और उस पर नजर डाली। जी शियू, 32 वर्षीय, ये न्यू एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड, मार्केटिंग मैनेजर। स्वाति भी एक नजर देखने के लिए झुके मयंक को मुस्कुराते हुए देखा। उसके भाई का संगीत वास्तव में पैसे के लिए बिक सकता है। मयंक ने इसके बारे में सोचा, लेकिन सीधे मना करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आपकी कंपनी कितने पैसे दे सकती है। अधेड़ उम्र के आदमी ने उंगली उठाई, 1 मिलियन। उसने मयंक को कृपालुता से देखा। उसका स्वर बदल गया, जैसे कि वह भीख दे रहा हो, थोड़ी ईर्ष्या के साथ, जैसे कि वह ईर्ष्या कर रहा हो कि मयंक का गाना 1 मिलियन में बिक सकता है। और वह थक गया था और उसे केवल 20,000 प्रति माह वेतन मिल रहा था। स्वाति ने लियू की भौहें सिकोड़ी। ये व्यक्ति जिद्दी था, उसे यह बहुत पसंद नहीं आया। धन्यवाद, बिक्री के लिए नहीं। मयंक ने अपना सिर हिलाया, स्वाति का हाथ थामा और चला गया। वास्तव में 1 मिलियन अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन जी शियू का स्वर बेहद असहज है। भले ही सिस्टम का विकल्प इवेंट ट्रिगर हो, इनाम बहुत उदार है और मयंक निश्चित रूप से इसे नहीं बेचेगा। ये पैसे या पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मयंक का व्यक्तित्व अभिमानी है और वह कभी भी दूसरों से विनती करने के लिए अपना सिर नहीं झुकाएगा। जी शियू हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई 10 लाख देने से मना कर देगा। क्या उसे लगता है कि यह गाना वाकई 3 लाख में बिक सकता है? ये बेवकूफ। जी शियू अपने दिल में नाराज था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए मयंक की चाल का अनुसरण किया और एक बार फिर से मना लिया। छात्र मयंक, 1 लाख काफी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने लोकप्रिय गाने सिर्फ बिके हैं। हजारों डॉलर, कभी कभी तोहफे के तौर पर भी पैक किए जाते हैं। आग के गाने 100 मिलियन रुपए कमा सकते हैं। मयंक ने हल्के से कहा, क्या तुम्हारा गाना बहुत हिट है? ये सिर्फ वीवो और कुछ फोरम पर है। असल दुनिया में, दुकानों और गलियों में, क्या तुमने दूसरे लोगों को इसे गाते सुना है? ये नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह ... इस दुनिया में मैं जिया हूं। हीरो सुंदरता के आगे नहीं झुकता, गर्व आसमान से भी ऊंचा है। बात करते करते मयंक स्कूल के गेट पर आ गया। संयोग से आज सुबह कैंपस रेडियो पर प्रसारण अभी भी झेंगजियांगहू था। स्वाति मुस्कुराया। जी शियू का चेहरा सूज गया था। कैंपस रेडियो वास्तव में सहयोग नहीं करता है। मयंक ने कंधे उचकाए, जी शियू को अनदेखा किया, स्वाति को दूर खींच लिया। एमडी। जी शियू का चेहरा इतना काला था कि उसे लगा कि व्यापार मेला अच्छा चल रहा है। दूसरी पार्टी एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था और उसे 1 मिलियन के लिए बहुत लालची होना चाहिए। उसे 1 मिलियन क्यों मना करना चाहिए? जी शियू को ये समझ में नहीं आया, इसलिए उसने अपने बॉस को बुलाया और उसे बहुत डांटा गया और उसे गाना खरीदने का आदेश दिया गया। कैंपस में प्रवेश करने के बाद स्वाति ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, भाई, क्या ये लोगों को थोड़ा नाराज करेगा? कैसे? मयंक ने कंधे उचकाए, बिक्री आपसी सहमति से होती है। मैं बेचना नहीं चाहता। क्या दूसरा पक्ष मजबूत खरीद कर सकता है? चिंता मत करो, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। स्वाति ने उसे घूरा और अचानक अपना मुंह ढक लिया और हंसा। उसके नाजुक चेहरे पर एक लाली दिखाई दी और कहा, मैंने प्रियंका को हमारे संबंधों के बारे में बताया और वह सहमत हो गई। बोलने के बाद स्वाति तेजी से भाग गया। उसके कदम थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। हमारा व्यवसाय। मयंक हैरान रह गया, क्या ये वो अंतरंग बातें हो सकती हैं? नहीं, स्वाति ने वास्तव में जियासु से ऐसा कुछ कहा था और जियासु सहमत हो गई थी। दोपहर के समय प्रियंका, मयंक और स्वाति कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर एक साथ खाना खाने गए। चूंकि मयंक को सिस्टम से पैसे मिल गए थे, इसलिए नीलम और नीलम को हर दिन दोपहर में खाने के लिए वापस नहीं आना पड़ता था। वे स्कूल के बगल में खाना खा सकते थे और मयंक आखिरकार कैफेटेरिया में खाना खा सकता था। कैंटीन की तीसरी मंजिल अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का रेस्तरां है। आमतौर पर एक भोजन की कीमत 2 से 300 होती है। आम छात्र शायद ही कभी यहाँ खाने आते हैं। हालांकि मयंक के पास 5 लाख से ज्यादा है और एक गाना ऐसा है जो नहीं बिका है, जो पूरी तरह से सार्थक है। आज मेरे पास एक ट्रीट है, मयंक ने उदारता से कहा। वह तीनों में से अकेला लड़का है।
इसके अलावा ये दो लड़कियां, एक उसकी बहन है और दूसरी उसकी प्रेमिका है, दोनों को कारणों और भावनाओं के कारण उनका इलाज करना पड़ता है। ही टिल्डा। मयंक को देखते हुए प्रियंका ने अपना मुंह ढकते हुए चुपके से हंस दिया। उसे सैकड़ों डॉलर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन मयंक उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार था, जिससे प्रियंका का दिल खुश हो गया। चलो वहां टेबल पर चलते हैं। स्वाति ने अपने बगल में एक जगह की ओर इशारा किया। नहीं, चलो वहां चलते हैं। प्रियंका ने स्वाति के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और गर्व से मुस्कुराते हुए मयंक का हाथ खिड़की की स्थिति में ले गया और स्वाति की ओर विजयी मुस्कान बिखेरी। मयंक थोड़ा हैरान था, क्या प्रियंका पहले भी स्वाति के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहती थी? कैसे प्रियंका स्वाति से एक दिन भी न मिलने के बाद उसके साथ असंगत हो गई? स्वाति शांत भाव से बैठ गया। इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने छोटे भाई की बहन हूं और तुम मेरे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड हो। दोनों अलग अलग हैं। क्या? प्रियंका दंग रह गई। क्या स्वाति वाकई बच्चा बनना चाहती है और उससे लड़ना नहीं चाहती? लड़की की अंतर्ज्ञान से प्रियंका ने मयंक और स्वाति के बीच गुप्त संबंध देखा और फिर दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए कुछ खाली समय पाया। इसके बारे में जानने के बाद प्रियंका पहले तो चौंक गई और फिर ईर्ष्या करने लगी। अंत में वह इसे बदल नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से वह स्वाति से नफरत नहीं करती थी। अगर मयंक का थोड़ा सा प्यार भी उसके साथ होता तो प्रियंका उसे मुश्किल से स्वीकार कर पाती। आधार यह है कि स्वाति बच्चा बनने को तैयार है और वह प्रियंका महल होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वाति ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठता के अनुसार प्रियंका, आप मेरी बड़ी बहन को भी बड़ी बहन कहना चाहते हैं। ट्रिट, एक ही वार में मार डालो। प्रियंका का पूरा शरीर ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बहन नहीं कहूंगा। हे, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है? किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है? नहीं स्वाति, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। दो फूलदार लड़कियां शोर मचा रही थीं और रेस्तरां में सभी पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। वे बहुत आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि ये दो स्कूली लड़के थे जो इधर उधर खेल रहे थे। ये पता चला है कि स्वाति और प्रियंका के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ, मैंने पहले कभी दो लोगों को एक साथ चलते नहीं देखा। मैं, काओ और मयंक दो सुंदरियों पर अकेले बैठे हैं। क्या ये बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है? कौन किसी को प्रतिभाशाली कहता है? अगर आप में क्षमता है तो आपको एक ऐसा गाना भी लिखना चाहिए जो सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला गाना हो। खाते समय मयंक को एक कॉल आया। कॉल करने वाले को साफ साफ देखने के बाद उसके मुंह के कोनों पर एक चमकदार मुस्कान उभर आई। मिस लियो, मुझे आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आप अभी मुझसे संपर्क कर रही हैं, ये थोड़ा धीमा है। हाँ मयंक, क्या आप मुझे पहचानती हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उससे मिलने का समय तय करने के बाद मयंक ने फोन रख दिया और उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। क्या आप दोपहर में स्कूल के बाद मेरे साथ किसी से मिलना चाहती हैं? कौन? X2। स्वाति और प्रियंका ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को घूरते हुए और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। मयंक जोर से हंसा। एक व्यक्ति जिसे आप सभी जानते हैं। मैं वादा करता हूं कि जब आप इसे देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे।